एक एक केवाला। चूंकि बिहार के लोगों को एक नशा चढ़ गया है कि जब तक हम रिश्वत नहीं देंगे मेरा काम ही नहीं होगा, और दलाल के जरिए से कहला भी देता है कि बाबू को कुछ नहीं दीजिएगा, जमीन का मामला है, ये 1 डिसमिल कम हो गया तो 50,000 तक आपका निकल जाएगा। जेवर बेच करके लोग अपने कान का जेवर बेच बेच करके लोग पैसा देना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में अगर इस त्रुटि में सुधार नहीं हुआ तो और खराबी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है, ऐसे में लोगों में भी तो परेशानियां देखने को मिल रही है, लेकिन अब साफ तौर पर जमीन सर्वे को लेकर सरकार और एक्टिव मूड में आ गए हैं और साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि अगर कोई भी परेशानी दिखती है तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करें। तो बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल इमान है। सर, कैसे देख रहे हैं बिहार में जो जमीन सर्वे हो रहा है और इसको लेकर विवाद भी हो रहा है, लेकिन सरकार टोल फ्री नंबर जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकारी जो है जमीन उसका भी सर्वे हो रहा है, सब कुछ सही किया जा रहा है। देखिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले आपने बिहार के में हो रहे सर्वे के ताल्लुक से मेरा बयान लिया था और हमने साफ तौर पर कहा था कि अगर बिहार सरकार ने होश के नाखून नहीं लिए और उन्होंने सर्वे के काम को चतुराई से, अक्लमंदी से, साफ सुथरे अंदाज से नहीं किया तो बिहार में खाना जंगी होगी, तलवारें निकलेंगी। चूँकि जन, जर और ज़मीन, जन के माने औरत के होते हैं, ज़मीन और पैसा, ये तीनों हमें से युद्ध का कारण रहा है। तो और आज के दिन में जब ज़मीन महंगी हो गई है, आबादी बढ़ी हुई है, चौक चौराहों के ज़मीन की कीमत जो व्यवसाय की वजह से बढ़ गई है, कन कन को आदमी अपना नहीं छोड़ना चाहता है। ऐसी स्थिति में इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। पहले प्रखंड और अंचल कार्यालय में प्रखंड में भीड़ होती थी, अंचल में भीड़ नहीं होती थी। बहुत ही स्मूथली वो जो हल्का कर्मचारी होता था अपने हल्के में बैठता था और वहीं पर म्यूटेशन का काम कर लेता था। लेकिन आज के दिन में आप जाकर के प्रखंड स्तर पर जाकर देख लें, सबसे ज़्यादा भीड़ अगर कहीं है डिविजनल ऑफिस में और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में देख लें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा भीड़ है, रिकॉर्ड रूम में भीड़ है, रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ है, केबाला निकालने की परेशानी है, नक्शा निकालना है, तिरिजा निकालना है, CO के यहाँ जाकर के अपना रजिस्टर 2 में अपना नाम ठीक कराना है। मैंने 2012 में भी सदन में कहा था कि आप इनकम्पिटेंट लोगों को बहाल करने जा रहे हैं, आप ज़मीन का काम ठेका पर करवाने जा रहे हैं और देखिएगा उसमें ज़रा बराबर गलती होगी तो विवाद पैदा हो जाएगा। और वो हुआ, क्योंकि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चाहे जो लोग भी काम है, हमारे मंत्री जी हों या ऑफिसर्स हों, उनको ज़मीनी सच्चाई मालूम करनी चाहिए। अभी इन लोगों ने परिमार्जिन कराया, जो ऑनलाइन कराया, इन लोगों ने सारे रिकॉर्ड को इसने टेंडर दे दिए और वेंडर ने क्या किया अपना, उसने इनकम्पिटेंट लोगों को बहाल कर लिया। अब जो नाम दर्शाया गया वो कमल कुमार का नाम कमलेश लिख दिया गया, राम कुमार का नाम राम प्रसाद लिख दिया गया, वो नाम गलत हो गया है। अब आधार से उनका मैच नहीं कर रहा है। किसी का खाता नंबर 436 था, है ना, वो और उसको लिख दिया 400। वो अंक जो पुराने लिखे हुए थे वो देवनागरी में है, इसने अभी रोमन इसमें किया है, वो अंक नहीं पढ़ सका है। उसमें बहुत सारी जगहों पर इन लोगों ने वो 4 लिखा हुआ रहता, या 8 पढ़ लिया उसको, उस तरह की गलती हो गई है। हिस्सा कसी जो होगी, अंश किसका कितना बनेगा, वो अंश सही नहीं किया है। कहीं जिनका अगर 1 एकड़ 75 डिसमिल है तो सिर्फ 75 डिसमिल तक बात लिख दिया गया है और बाद को इन लोगों ने लिखा के परिमार्जिन कराइए। परिमार्जिन के नाम पर क्या हुआ, यानी शुद्धिकरण कराइए। आपका जो ऑनलाइन हुआ है, अगर आपका खाता खेसरा मौजा, आपका जमाबंदी नंबर आप अगर वेरी कर रहा है तो आप उसका सुधार कीजिए। अब सुधार करने के लिए अब पूरे मौजा की लिस्ट तो कहीं नहीं लटकाई इन लोगों ने, जानबूझ के किया जा रहा है कि पैसा। अब नतीजा ये हुआ कि गलती की किसने, गलती की इन वेंडरों ने, उनके कर्मचारियों ने। अब पूरी सजा मिल रही कि इनको, रैयत को। अब रैयत दौड़ रही है, वो प्रदेश में है शौहर और उसकी बीवी जा रही है, उसका बच्चा जा रहा है स्कूल छोड़ करके, और परिमार्जिन के नाम पर बगैर पैसा लिए हुए वहां कुछ काम ही नहीं हो रहा है। एक भी हुआ परिमार्जिन होने के बाद भी मामला गलत रह गया। उसके बाद क्या हो गया, अगर गलती का सुधार नहीं हुआ तो अब फिर इन लोगों ने ऑर्डर कर दिया कि नहीं साहब, DCLR के यहाँ से ऑर्डर होगा तब फिर आपका परिमार्जिन यहां पर होगा। अब DCLR के यहाँ जाने के लिए एक मामले में 5 से 10,000, 15,000, 25,000 तक खर्च हो रहा है। अब बहुत परेशान हुए लोग, हम लोगों ने आवाज उठाई, डिपार्टमेंट के लोगों से मिले, हम लोगों ने गुजारिश की और हम मुबारकबाद देते हैं कि इन लोगों ने सुनवाई की और इन लोगों ने फिर परिमार्जिन प्लस निकाला है। अभी परिमार्जिन प्लस में भी जो है वो सुचारू ढंग से काम नहीं हो रहा है। इसमें री एंट्री का मामला है कि आपका केबाला अगर एंट्री नहीं हुआ है तो आप अभी एंट्री करा सकते हैं, है ना, और
वो है शुद्धि करा सकते हैं, आपका जो खाता खसरा गलत हो गया है। लेकिन ये काम भी इनका सही तौर पर नहीं हो पा रहा है। और हल्का कर्मचारी जहां तक होना चाहिए, मैंने 3-3, 4-4 पंचायत को लेकर के, हमारे यहाँ 25 पंचायत है इसमें, नगर पंचायत को लेकर के अमोर में, और वहां पर सिर्फ 9 हल्का कर्मचारी है, 9 या 10 हल्का कर्मचारी है। बताइए कैसे काम करेगा। हम लोगों ने उस वक्त मांग किया था कि साहब आप 6 महीना के लिए इसको रुकवाइए, पहले लोगों के कागजात को ठीक करवा लीजिए। लोगों के मैं मंत्री जी को साधुवाद देता हूं, मंत्री जी हमारे सीमांचल से ही आते हैं, लोगों की पीड़ा उसने समझी होगी, लेकिन आज भी जरूरत है। 3 महीने में नहीं हो सकेगा, मैं आज दावे के साथ कहता हूं आपको, ये 3 महीने में भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसने समय बढ़ा दी है। लेकिन इसने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जितने ऑफिसर्स होने चाहिए, हर जगह इनके सीओज नहीं है, सीओ आरओ होना चाहिए इनका। सरकार तो कर रहे हैं, पूरी तैयारी करके कर रहे थे। अबे दावा कर देना कि मैं राजा हूं, और आपने गली में भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे दावे से क्या फायदा होगा। आप बल्लुगु में जाइए, हाहाकार मचा हुआ है। एक एक कर्मचारी के पास 8-8 दलाल बैठा हुआ है, एक म्यूटेशन में 20 से 25 हजार रुपया लग रहा है। आज जरूरत इस बात की है, मैं लिख के भी देने जा रहा हूं मंडे को यहां पर, कि आप जो पिछले दिनों में जिन लोगों ने म्यूटेशन के नाम पर अप्लाई किया था, 75 डेज में आपने उनका म्यूटेशन कैंसिल कर दिया, कि और लिख दिया क्या कि दर के बाला नहीं था, और रैयत को खबर ही नहीं कि दर के बाला हमसे मांगा गया है। दर के बाला दिया, उसके बावजूद भी कैंसिल कर दिया गया, उसको कोई सूचना नहीं दी गई। अंग्रेजी में उनकी सूचना दी गई, अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं जाता 90% देहात के लोग, तो अभी हिंदी में किया है ना, वहां एसीएस ने उसको हिंदी में किया है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। और अभी एक काम और किया है कि रैयत से जब तक कुछ नहीं लिया जाएगा तब तक कैंसिल नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरा मुतालबा है रेवेन्यू मिनिस्टर से कि साहब आप एक मरतबा अवसर दीजिए, कम से कम 4-5 महीने के लिए, कि ऐसे केबाला जिनको कर्मचारियों ने बिला वजह रद्द कर दिया है, उसके लिए अगर वो जाता है डीसीएलआर के यहाँ, तो उसको 20 से 25 हजार रुपया खर्चा होता है। आप उसके लिए एक मरतबा पुनः मौका दीजिए कि अंचल स्तर पर नहीं होता है तो अलग से आप कोई डिप्टी कलेक्टर को वहां बहाल कीजिए रेवेन्यू के, और उनकी सुनवाई करवा करके ब्लॉक स्तर पर इसको जरा सा सरल कीजिए, सुलभ कीजिए, ताकि आम लोग, आप समझ रहे हैं कि बिहार में गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बड़े लोग और पढ़े लिखे लोग हैं, वो बैठकर अपना काम करा लेते हैं। इसमें ज्यादा परेशान है किसान, परेशान है मजदूर, परेशान है अप्रवासी जो मजदूर है वो बेचारा परेशान है। इसलिए उनके लिए वहां पर पूछताछ केंद्र भी इन लोगों ने काउंटर बनाने की बात कही है, गर्चे अभी काम शुरू नहीं हुआ है। अरे आप क्या कहते हैं, टोल फ्री नंबर का बिहार में क्या हाल है आप नहीं जानते। वो तो हाथी के दांत है दिखाने के, उस पर कोई काम होता है क्या? किसी डिपार्टमेंट में काम होता है क्या टोल फ्री नंबर में? ये तो खामखा का मामला है। 13 करोड़ का बिहार है, और इस 13 करोड़ में आज 9 करोड़ आबादी, जो 10 करोड़ आबादी जो देहात में रहती है, उसका क्या हाल है? उसमें 90% लोग मोबाइल से काम करने के लिए भी नहीं जान रहे हैं, और उनके लिए आप टोल फ्री कर रहे हैं। मैनुअली उनका काम कराइए। और सबसे पहले कि जिन एक तो है कि केबालाजा जितना भी अभी खास करके जमाबंदी म्यूटेशन का मामला है, म्यूटेशन का मामला क्लियर करवाइए। और म्यूटेशन का मामला क्लियर अगर नहीं करवाइएगा, एक दादा ने जमीन बेच लिया था और वो आदमी खरीद लिया, 10 साल 20 साल हो गए, म्यूटेशन नहीं कर सका है, अब वो करा लिया है, जमाबंदी का रसीद अपने नाम से, अपना वो रेंट रसीद निकाल लिया है, अब वो कहता जमीन हमारी है, ये कह रहा जमीन हमारी है। तो जमीन पर जब पोजीशन होगा, किश्तवार होगा, जब वहां पर जाएगा सर्वे का आदमी, जब जाएगा जमीन पर, तो देखेगा कि जमीन किसी के पोजीशन में, दावा कोई कर रहा है, केवाला कोई दिखा रहा है, और रेंट रसीद कोई दिखा रहा है, एक झमेला होगा। फिर इसका अमीन वहां शोषण करेगा, इसका कानून को शोषण करेगा, है ना। तो मैंने एक तरफ से लूट जाएगा, बिहार की जनता लूट जाएगी। इसलिए इसको सुचारू ढंग से कराने के लिए स्पेशल कैंप चलाकर पहले लोगों के भूमि संबंधी जो त्रुटि है उसको ठीक करा लीजिए। अरे 6 महीने के अंदर में नहीं हो, 12 महीने के अंदर में हो, लेकिन जनता की सरकार है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, और रिश्वतखोरी में डूबा हुआ है बिहार, है ना। और जो कर्मचारी बहाल होने के लिए गया है, कहां पंजाब से और राजस्थान से और कहां से लोग आ गया 31,000 की सैलरी पर। ये 31,000 की सैलरी पर नहीं आया है, एक सर्वे अमीन की उगाही एक महीने में 2 लाख से 3 लाख रुपए अभी हो रही है। अमीन लोगों की उगाही एक केवाला। चूंकि बिहार के लोगों को एक नशा चढ़ गया है कि जब तक हम रिश्वत नहीं देंगे मेरा काम ही नहीं होगा, और दलाल के जरिए से कहला भी देता है कि बाबू को कुछ नहीं दीजिएगा, जमीन का मामला है, ये 1 डिसमिल कम हो गया तो 50,000 तक आपका निकल जाएगा। जेवर बेच करके लोग, अपने कान का जेवर बेच करके लोग पैसा देना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में अगर इस त्रुटि में सुधार नहीं हुआ तो और खराबी होगी। मैं मंडे को मैं कोशिश करूंगा कि मैं माननीय मंत्री और उनके सेक्रेटरी से
कि कम से कम आप अवधि बढ़ाइए। और एक सबसे बड़ा जो मसला है वो कि गलती की थी आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने, गलती की, जिसको टेंडर दिया वेंडर के कर्मचारियों ने गलती किया, तो उनको सजा दिलवाइए कि मेरा खाता सही था, मेरा खेसरा सही था, मेरा रकबा सही था, मेरा अंश सही था। उसको जो उन बेईमानों ने वो गलत कर दिया, उसकी सजा हमको क्यों मिल रही है? हम क्यों जाएंगे ऑफिस में सुधार करने के लिए? खेत खाए घोड़ा, मार खाए झोला, ये किसका अंधों का राज है? जिन लोगों ने त्रुटि की है ऐसे लोगों पर, उन वेंडरों पर कार्रवाई करवाइए जिन लोगों ने सही कागज की एंट्री नहीं की है, और उन लोगों को जिन लोगों का मामला सही था और आपने गलत किया, उनको ऑफिस अपनी नौकरी छोड़कर आनी पड़ रही है, दिल्ली छोड़कर आनी पड़ रही है। एक एक आदमी को अपना जो शुद्धिकरण के लिए, परिमार्जिन के लिए, परिमार्जिन प्लस के लिए दिल्ली से आना पड़ रहा है आज के दिन में। आप बताइए कितने का खर्च है? 10,000 20,000 उसका आने जाने में खर्च है। तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ? ये सारा लूटवा कौन रहा है? ये देख लीजिए आप आपसे कि परिमार्जिन के नाम पर इतना लूट हो रहा है। और सर्वे से पहले अगर कागजात ठीक नहीं हुए तो कितना लूट होगा बिहार का। तो बिहार की जनता तो वैसे ही गरीब है, क्या उनको लुटवा करके और बर्बाद कर देंगे आप? इसलिए इस मामले में जरा सा सचेत होना है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं और अपना आवेदन देकर के भी मंडे को मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में सुधार किया जाए। क्या कुछ कर रहे थे AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।